नमस्कार, प्रणाम। अभी हम हैं गर्दनी बाग में। आप देख पा रहे हैं कुछ बड़ी दीदी खड़ी हैं अपनी मांगों को लेकर, और शायद एएनएम दीदी लोग हैं। एएनएम दीदी लोग हैं जो अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं पटना के गर्दनी बाग में। आइए बात करते हैं कि इनकी मांगें क्या हैं, ये किन मुद्दों को लेकर आज पटना के गर्दनी बाग में आई हुई हैं। सबसे पहले दीदी अपना नाम बता दें। संजीता कुमारी, एनएमआर। हम लोगों का सिर्फ एक ही मांग है, जो हमें काउंसलिंग करा कर के नियुक्ति पत्र दिया जाए। 2022 में हम लोगों का उसी समय से हम लोग सेवा दे रहे हैं, उसी विज्ञापन के अनुसार हम लोगों को थी और लोगों का नियमित नियुक्ति हो गया, और हम लोग 10,700 कुछ लोगों का हम लोगों का नहीं हुआ। जो हम लोगों का मांग है, जो हम लोगों का एक काउंसलिंग का भी डेट निकला, जो आप लोग को काउंसलिंग करा करके नियुक्ति दे देंगे, लेकिन इसका डेट जो है निकल करके और फिर है सो वो बात को ख़त्म कर दी गया। इससे पहले तेजस्वी यादव हम लोगों को बोले, हम लोगों की बहनें जो लोग हैं जो भेंट की, तो उन लोगों को जो पत्र दी, तो उससे पहले वो ऑफिस में बैठा करके बुला करके कहते थे जब हम सत्ता में आएंगे तो सबसे पहले आप ही लोग का बात मानेंगे। लेकिन जब सत्ता में आए तो लोग जब उनके सामने जाने के लिए थे तो उनका जो रक्षक लोग हैं वो कहते थे जो आप कौन हैं, तो एएनएम है। तो वो पूछते थे जो कौन आई है, तो छोड़ो उस बात को छोड़ो। और सत्ता में आने से पहले वो कार्यालय में बुला करके बात करते थे और कहते थे जब हम सत्ता में आएंगे तो उसके बाद सबसे पहले आप ही लोग का बात सुनेंगे और आप ही का काम करेंगे। जब सत्ता में आ गए उसके बाद माने लोग आकर के घेराव भी करता था, 2-4 आदमी आकर के मिले, उसके बाद भी वो चलते चलते जब उनका गाड़ी चलता था एएनएम दीदी दौड़ते में, तब वो कहते थे कौन है बुलाओ, तो वह एएनएम दी छोड़ो। तब पर भी लोग ज़बरदस्ती करके उनके पास जो लेटर दिया तो कहता हाँ आपके प्रक्रिया में हम लगे हुए हैं। अरे प्रक्रिया में आप 1 साल से प्रक्रिया में लगे हुए हैं, 1 साल 1.5 साल हो गया उनका सत्ता में आए हुए और प्रक्रिया में लगे हैं। तो जब बात का ये आगे होता है थी तो हम प्रक्रिया में लगे हुए हैं। प्रक्रिया में कितना समय? देखिए, स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव जी, आपके ऊपर सारी बहनों का जो है कि भरोसा है। लगातार बहनें कर रही हैं कि आपने जब कहा था कि हम आएंगे तो सरकार, जब भी हमारी सरकार आएगी तो हम सारे बहनों को जो है कि इनका हक दिलाएंगे। आज बहनें आपसे मांग कर रही हैं, फिर भी जो है कि आप इनसे मिलने के लिए भी आपके पास समय नहीं है, और जब आपका काम रहता है तो आप कहते हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम सभी बहनों को जो भी सुविधा महिलाओं को मिलनी चाहिए वो देंगे। और क्या कहेंगे आप? यही चाह रहे हैं जो हम प्रक्रिया में लगे हुए हैं, मतलब जो उनका चुनावी मसला जो है वो प्रक्रिया में लगे हुए हैं, तो किसी तरह चाह रहे हैं जो गुमराह करके चुनावी मसला के चलते इनको हम लोग को एक दे रहे हैं, थमा रहे हैं, जो हम प्रक्रिया में लगे हुए हैं, किसी तरह भाग टार दे रहे हैं। हाँ, जो हम किसी तरह मेरा चुनावी मसला कम से कम हो जाए, उसके बाद फिर भी वो भाग टारेंगे। तो कब तक भाग टारेंगे? हम लोगों का सिर्फ एक ही मांग है, जो काउंसलिंग करा करके 10,709 आदमी का काउंसलिंग करा करके और नियुक्ति पत्र दिया जाए। एक बार डेट निकला जो गांधी मैदान में इसका अथी हो करके सबको बुला करके वहीं पर काउंसलिंग करा करके अथी दे देंगे, फिर उस बात को लोग चौपेट करके और तय करके छोड़ दिया। कहाँ से हैं आप? हम मेहसी से हैं, पूर्वी चंपारण महेसी से। हाँ। अभी क्या उम्मीद लग रहा है तेजस्वी यादव से? कुछ उम्मीद नहीं लग रहा है। हम लोगों का बातें नहीं सुन रहे हैं, सत्ता में आए हैं तो बातें नहीं सुन रहे हैं। हम लोगों को जब तक अगर इस मांग की पूर्ति नहीं करेंगे तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे रहेंगे। मुख्यमंत्री जी तो कहते हैं कि हम महिलाओं को सारी सुविधा दे रहे हैं, सब जगह सुविधा नहीं है, सब गुमराह कर रहे हैं। यह सब चुनावी मसला है ना सर, सुविधा है ना, यह सब चुनावी मसला है। जो चुनावी मसला उनका सॉल्व हो जाए बस बात खत्म है, और हम लोग को झुनझुना छूट के हमारे कोरोना काल में हम लोग सारा परिवार को छोड़ करके और कोरोना में दिन रात हम लोग काम किए और 4 बार कोरोना इफेक्टेड हुए। क्या हम मर जाते तो हमको क्या देते? और तब हम लोगों को परमानेंट नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों का यही मांग है जो वो काउंसलिंग करा करके नियमित नियुक्ति दे, और नहीं तो अनिश्चितकालीन धरना रहेगा
तो रहेगा। हम लोग इस बात पर डटे रहेंगे। हम लाठी खाएंगे, सचिवालय का घेराव करेंगे, उनके आवास का घेराव करेंगे, उनके कार्यालय का घेराव करेंगे, लेकिन हम लोग डटे रहेंगे तो डटे रहेंगे। इस बात से हम लोग नहीं हटेंगे तो नहीं हटेंगे। धन्यवाद। और बहन है, दीदी है, बात करेंगे। क्या बात मुद्दा है आपकी दीदी? हम लोग का एक ही मुद्दा है। मुद्दा ये है कि 10,709 जो 2022 में जो विज्ञापन के तहत जो वैकेंसी आई थी, वो वैकेंसी में बहुत विलम्ब हो रहा है। करीब 1 साल होने को है, लेकिन अभी तक उसकी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ रही है। और सरकार क्या चाहती है, ये स्वास्थ्य मंत्री जी क्या चाहते हैं जो कि अभी तक वो भर्ती को रोके हुए हैं। बस हम लोग चाहते हैं कि हम लोग की काउंसलिंग करा करके नियमित नियोजित दिया जाए। आपके उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव विभागीय मंत्री हैं, स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हैं, लगातार वो कहते हैं कि हमारे विभाग में यदि बहाली हो तो सबसे ज़्यादा बहालियाँ हो रही है। फिर इस प्रकार की घटना देखने को मिल रही है, लेकिन कोई फायदा का नहीं हो रही है। सर, सबको नियमित नौकरी देना, नियमित नौकरी दे करके 11,500 में खटाना, ये क्या नौकरी हुई? ये नौकरी 11,500 कभी महंगाई में क्या होता है? ना बच्चा पढ़ पाता है, ना सही से लोग खान पान कर पाता है, ना कपड़ा लता होता, बाहर में रहना। हम बेगूसराय से हैं, गया जिले के रहने वाले हैं, बेगूसराय से हैं। उतना दूर रह करके बच्चों का पालन पोषण करना, उतना में क्या होता है? उतना में खर्च पूरा नहीं हो पाता है। क्या नौकरी देंगे? परमानेंट नौकरी अगर देते तो कहा जाता कहाँ परमानेंट नौकरी दे रहे हैं। मुख्यमंत्री से क्या कहेंगी आप? मुख्यमंत्री जी से भी यही कहेंगे कि सर, हम लोग को समान काम का समान वेतन, जो नियमित एएनएम जो करती है दीदी लोग, वही काम संविदा एएनएम भी करती है। फिर इतना अंतर क्यों है वेतन में? जी, बहन का कहना है कि समान काम समान वेतन मिलना चाहिए और एएनएम बहन को जो है कि सारी सुविधाएं मिल रही हैं और इन बहनों को जो है कि सुविधा नहीं मिल रही है। हमारे साथ एक और दीदी हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है दीदी आपका? रिंकी कुमारी। क्या मांग है आपका जो गर्दनी बात आ गई है? बस हम लोग का वही मांग है, जो हम लोग की सरकार के द्वारा जो विज्ञापन निकला उसके तहत हम लोग की बहाली हो, हम लोग को काउंसलिंग करा के हम लोग को बहाल करे। बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका है हम लोग की बहाली में। हम लोग से पीछे की वैकेंसी को क्लियर कर दिया गया है, लेकिन हम लोग को पीछे ही रखा गया है। जो बड़ी वैकेंसी है, आखिर बड़ी वैकेंसी कब तक क्लियर होगी? तो बड़ी वैकेंसी कब तक क्लियर होगी? इतना क्या इलेक्शन का काम होता है तो वो बड़ा नहीं होता है, वो तो 10 दिन में पूरा हो जाता है। फिर ये 10,000 की नियुक्ति 1 साल में क्यों? इसके लिए तो वही ना आदमी नियोजित कर, वही अपने आदमी को लगाएंगे। जो बड़ी वैकेंसी है तो उसको इतना जल्दी क्लियर करें हम। कहाँ से हैं आप? बेगूसराय से। बेगूसराय से। क्या बोल रही थी दीदी? सर, बीटीएससी में और भी वैकेंसी जो आई है, हम लोग से बाद वाली जो आई है, उसको काउंसलिंग कराया जा रहा है, उसको योगदान करवाया जा रहा है। हम लोग में क्यों इतना देर है? आखिर बोलते हैं मोदी स्वास्थ्य मंत्री जी बोलते हैं बहुत बड़ी वैकेंसी है, तो बहुत बड़ी वैकेंसी है तो बहुत बड़ा एएनएम को जिम्मेदारी भी तो है ना? बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी तो है और बहुत बड़ी वैकेंसी है, तो क्या ये फाइट नहीं, मतलब फ्रेश नहीं होता है? ये नहीं होगा, कभी नहीं होगा। बहुत बड़ी वैकेंसी है तो। क्या नाम है दीदी आपका? सर, मेरा नाम सुनीता कुमारी है, मैं गोपालगंज जिला से आई हुई हूँ और माननीय स्वास्थ्य मंत्री से एक ही निवेदन लेकर आई हूँ कि जो विज्ञापन संख्या 7/22 जो निकला था 10,709 एएनएम के बहाली का, जो हम लोग का 13 महीना हो चुका हो। हम लोग हर महीने इंतजार करते हैं कि अब काउंसिलिंग का डेट निकलेगा, अब काउंसिलिंग का डेट निकलेगा। 2-4 बार हम लोग मिलने भी आए, लेकिन हम लोग को मिलने नहीं दिया गया। हमारी 2 अध्यक्ष है वो गई थी मिलने, उनको क्या आश्वासन मिला नहीं मिला वो हम लोग को थोड़ा कम जानकारी है। लेकिन हम मंत्री जी से यही रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि हम लोग 13 साल से कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं, तो हम लोग को भी मान सम्मान से ज़िंदगी जीने का अधिकार देना चाहिए। लोगों के नज़र में आज भी हमारी कोई इज्जत नहीं है। सब लोग बोलते हैं कौन है कॉन्ट्रैक्ट वाली, कौन है कॉन्ट्रैक्ट वाली, इसलिए हम लोग को दुख होता है। तो तेजस्वी जी यंग है और सबका दुख समझते हैं, इसलिए उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे सारी बहनों का दुख समझे और तुरंत काउंसलिंग के लिए प्रतिक्रिया हम लोग का जारी करें।
एक बहन है तेजस्वी यादव से गुहार लगा रही हैं कि जो इनकी मांगे हैं कम से कम एक बहन के नाते जो है कि माने। लगातार आपका कहना है कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम सभी लोगों की मांगे को पूरा करेंगे। बहन जो है कि लगातार गुहार लगा रही है, और क्या कहेंगे सरकार से? देखिए और क्या दे, हमारी तो एक ही सूत्री मांग है, ठीक है, हमें नियुक्ति करें और हमारी जो भी प्रतिक्रिया सरकार के है, जो हम लोग 7/22 का ज्ञापन में जो हमारा निकला था 2018 वाला नियमावली के हिसाब, उसके हिसाब से हम लोग का काउंसिलिंग कराए और हम लोग का पोस्टिंग जहाँ देना है वहाँ दे दिया। हमारी सरकार से निवेदन है, हमें भी मान सम्मान से बताइए। सरकार कहती है कि महिला सशक्तिकरण 11,500 रुपया में आज के महंगाई आपको 20 गुना बढ़ गया, आज भी 11,500 में बहाली हो रहा है महिला का। आप सोचिए कि अगर 2 बच्चा है, हस्बैंड है, महिला कब घर छोड़ती है? जब कुछ परेशानी होता है। अगर हम हर चीज़ से सक्षम होते तो हम क्यों फील्ड में निकलते झोरा बोरा लेकर के काम करने के लिए? तो हम भी चाहते हैं कि हमें भी मान सम्मान मिले, हमें भी ढंग से वेतन मिले, कि हम अच्छी तरह से ज़िंदगी जी सके। जो सरकार बोलता है कि महिला सशक्तिकरण, वो अपना प्रूफ करें, हम लोग को भी सशक्त करें, हमारे समान काम का समान वेतन करें। इसलिए हम लोग का विज्ञापन संख्या 7/22 को काउंसिलिंग करा करके हम लोग को पोस्टिंग दे, यही सरकार से निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी थी, बात कर रही थी और अपनी मांगों को रख रही थी। कहाँ से हैं दीदी आप? हम पूर्वी मोतिहारी से हैं। क्या मांग है आपकी? मेरी मांग यही है कि सरकार जो ये 7/2022 की वैकेंसी निकाली है 10,709 सीट की, इस वैकेंसी को पूरा किया जाए ना। वैकेंसी निकाल के साफ लगती है सो गई है सरकार, ऐसी नहीं होती है ना। बड़ी वैकेंसी कर रहे हैं, बड़ी वैकेंसी है तो वोट कैसे ये 5 साल का वोट 6 महीने में कैसे हो जाता है? उसी प्रकार इसको भी क्लियर करें। संविदा कर्मी हम लोग संविदा पे बहाल कर दिए। 11,500 में क्या होता है? अदर डिस्ट्रिक्ट दिए 11,500 में, अपने डिस्ट्रिक्ट देते थे वो चलने वाला था। अदर डिस्ट्रिक्ट दिए, अदर डिस्ट्रिक्ट दे के एक काम नहीं। हम लोग 8 बजे से टीकाकरण 5 बजे तक चलता है, एक ऐप नहीं 8 ऐप चलवाते हैं हम लोग से। क्या हम लोग काम नियमित से ज़्यादा करते हैं या कम करते हैं वो बताएं हम लोग को। लेकिन फिर पेमेंट क्यों इतना है हम लोग का? इतने में हो सकता है क्या? कभी होगा ऐसा? नहीं होने वाला है। इस बात को स्वास्थ्य मंत्री अपने ध्यान में रखें कि हाँ हम एमएनएम सबसे क्या करवा रहे हैं, क्या कहे थे, क्या कर रहे हैं। अपने पोस्ट पे आते हैं उससे पहले कहे कि जो हम ये करेंगे वो करेंगे, जब आ गए तो क्या किए? कुछ भी नहीं किए। मुख्यमंत्री जी लगातार हर विभाग में 50% महिलाओं की बहाली कर रहे हैं, फिर भी आप लोगों को जो है कि उदासीन रवैया अपनाए हुए हैं मुख्यमंत्री जी। 50% बहाली कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं वो 50% बहाली, लेकिन किस आधार पे कर रहे हैं? उसका कोई आधार होता है, कोई बेस होता है क्या? इसका कोई आधार है? 11,500 का कौन सा आधार है? कोई आधार नहीं है। आप आधार बना दिए, फिर उसको बेस पे लाइए। आधार तो बना दिए, बेस बनाइए। बेस जब तक मजबूत नहीं रहेगा तब तक ये नमी पूरे धूप में कैसे खटेगी? ये तो नहीं है कि आप छांव दिलाते हैं, वही ना। थैंक यू। और दीदी है, बात करेंगे। क्या नाम है दीदी आपका? नवनीता कुमारी। हम पूर्वी चंपारण से आए हुए हैं, अर्बन में काम करते हैं। 865 की बहाली हम लोग का यही कहना है, 7/2022 में जो बहाली निकला था उसका काउंसलिंग करवा के जल्द हम लोग का परमानेंट किया जाए। हाँ, बस एक ही मांग है हम लोग। यही मांग है कि काउंसलिंग करा के आप लोग को जल्द से जल्द जो है कि सरकार अपना प्रक्रिया पूरा करे। हम लोग को 11,500 वेतन है। हम लोग 180 किलोमीटर दूर आए हुए हैं। हम लोग का समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है और मोतिहारी में हम लोग काम करते हैं। 11,500 मिलता है। अपना सदर, अपना जिला या ब्लॉक रहता तो चलने लायक था, लेकिन इतना 180 किलोमीटर दूर रह के हम लोग को काम करना बड़ी मुश्किल पड़ रहा है। अगर समान काम कर रहे हैं तो समान वेतन हम लोग को चाहिए। महिलाओं का कहना है कि होम डिस्ट्रिक्ट कहीं अलग है और इनको काम के लिए अलग दे दिया जाता है, तो सुरक्षा को लेकर भी सरकार देखे, क्योंकि महिलाएं हैं, इनको सुरक्षा देना सरकार का काम है। इसलिए सरकार से मेरी आग्रह रहेगी कि इनको कम से कम होम जिला दिया जाए, ताकि जो सुरक्षा का डर बना हुआ है हमेशा इन लोगों को कि हमारे साथ कभी भी कुछ गलत हो सकता है, वो कम से कम भय खत्म हो जाए। और क्या मांग है मुख्यमंत्री जी से, क्या कहेंगे आप? मुख्यमंत्री जी से यही कह रहे हैं, जो जल्दी नियुक्ति करवा के हम लोग को परमानेंट किया जाए, यही है। चलिए, तमाम वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। गर्दनी बाग से कैमरा के पीछे नवाब अली मेरे साथी और मैं विनोद सिंह, ASB आज तक न्यूज़। धन्यवाद, थैंक यू।